औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 तक सॉल्व किया था और नेक्स्ट 3.2 स्टार्ट करते हैं हम। ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमने मतलब प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ना है। इसमें इसकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहली टाइप जो आपकी बुक में इसके बारे में बताई गई है वो है थर्ड प्रोपोर्शन। कहता है कि इफ़ 3 क्वांटिटीज़ A, B and C आर रिलेटेड सच एज A to B मतलब A रेशो B एंड प्रोपोर्शन B to C। अगर ये आपस में रिलेट करती हो इसका मतलब ये है कि हमने कल पढ़ा था कि इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब होगा कि ये रेशो जो है A to B और ये जो है B to C ये आपस में इक्वल है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है प्रोपोर्शन। देखें यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, मतलब ये A फर्स्ट, B सेकंड और C थर्ड। तो इसमें जो C टर्म्स है उसको हम बोलेंगे कि ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन है। इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है उसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि पहले यहाँ पे एक्सट्रीम और फिर मीन। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम्स को, AC आएगा और B से मल्टीप्लाई होगा B स्क्वायर। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो जो कि हमें C की वैल्यू चाहिए तो A को आप दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं B ओवर A। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन होगा B स्क्वायर ओवर A। इसी रूल के तहत हम इसके अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, जो इस तरह के क्वेश्चन में आपको टर्म्स इजी दी जाएंगी, आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। कहता है कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो उसको हम लेट करेंगे x के इक्वल। तो let the third proportion इक्वल टू x। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी ना x। फिर इसको हम जिस तरह अब यहाँ पे लिखा हुआ था अगर 3 टर्म्स हों A B C, इनको A to B आगे प्रोपोर्शन B to C लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे यहाँ 6 to 12, फिर आगे इक्वल, या आप यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी लगा सकते हैं। 12 to x। इसके बाद आगे हम करते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हमारी एक्सट्रीम्स हैं और ये मीन्स हैं। अभी हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जो हमारे पास एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो हैं 6 और x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पे आएगा 6x और 12 को 12 से करेंगे तो 144। अब चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसे 144 ओवर 6 को 144 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 और 2 कैरी यहाँ पर 6 4 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। ये इसका आंसर होगा। हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। इसके अंदर भी सेम हमने यही काम करना है। यहाँ पर भी हम थर्ड प्रोपोर्शन x इक्वल सपोज करते हैं। तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x इक्वल सपोज कर लिया हमने थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसको अरेंज करते हैं। पहले तो आप देखें फर्स्ट लिखेंगे, फिर जो सेकंड है उसको 2 टाइम्स लिखेंगे साथ प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल के साथ। यहाँ पे आप इक्वल भी लगा सकते हैं। ऊपर हमने इक्वल लगाया था, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन का लगाया सिंबल। इन दोनों में से जो मर्जी आप चाहें लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे फिर ये टर्म रिपीट होगी और साथ उसके बाद आगे आएगा x। इसके बाद ये एक्सट्रीम्स और ये मीन्स। तो अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म्स है हमारे पास ए क्यूब इंटू एक्स और यहाँ से 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब एक्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 3 9 और a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a 4 आएगा। यहाँ से नीचे डिवाइड कर दें इसको 9a4 और a क्यूब इसकी पावर से कैंसिल, चूँकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है, बाकी बचेगा 9a। तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो आ गया 9a के इक्वल। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी। इनका हमने फिर से थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो हम उसको फिर से लेट करेंगे x के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। तो अगर वो x के इक्वल है हमारे पास टर्म्स आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर आगे रेशो का सिंबल a माइनस बी, फिर आगे प्रोपोर्शन, फिर a माइनस बी और फिर रेशो x। मतलब ये फर्स्ट टू टर्म थी, हमने फर्स्ट टर्म को पहले लिखा, सेकंड टर्म को रिपीट किया और आगे थर्ड टर्म जो है हमारी x थी जो कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। आगे से फिर से वही रूल यूज़ करेंगे हम कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये एक्सट्रीम टर्म्स है तो, और ये हमारे पास मीन्स है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को x के साथ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, इधर से a माइनस बी इंटू a माइनस बी। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए इसको हम नीचे लेके जाके डिवाइड कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आपको पता है फार्मूला जो है हम यूज़ करते रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। हमने ये 9th क्लास में यूज़ किया और 10th में भी, इससे पहले भी हमने इसको काफ़ी बार इस्तेमाल किया। तो a माइनस बी ऐसे ही इसको आप ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन हो गया आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो ये सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये हमारा x का आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे आपके पास स्क्वायर मौजूद है x माइनस वाई का और आगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो फिर से हम थर्ड प्रोपोर्शन, अब x नहीं आप सपोज करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी बीच में मौजूद है, आप किसी और नाम से सपोज कर सकते हैं इसको। जो टर्म या जो वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो उसको उस नाम से आप सपोज नहीं कर सकते, चूँकि वो बीच में मतलब मिक्स हो जाता है, यहाँ वो ऑलरेडी आपके पास गिवन है, तो इसलिए आपको डिफरेंट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसकी जगह कोई और वेरिएबल लेंगे, जैसे हम कहते हैं लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू z। अब k भी ले सकते हैं यहाँ पे, a b c कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन है तो इनकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, x माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद रेशो का सिंबल x क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर आगे आया प्रोपोर्शन, उसके बाद x क्यूब माइनस वाई क्यूब अगेन, और फिर आगे साइन आएगा रेशो का और साथ आएगा z। अब इसको हम अगेन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो यहाँ पे टर्म्स आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम्स जो हैं वो ये 2 टर्म्स हमारे पास, मतलब x माइनस वी और x माइनस वाई स्क्वायर और साथ z, और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको आप ऐसे रहने दें, इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर जी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है, फार्मूला ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, मतलब जो टर्म यहाँ पे है पहले वो सेम वैसे ही आएंगी, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर तो यहाँ पे दोनों टर्म जो मौजूद हैं उनका प्रोडक्ट, और लास्ट पे आएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक अब सॉल्व करेंगे इसको। पहले टर्म आ गई यहाँ पे, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर अगेन यहाँ पे भी ये फार्मूला अप्लाई होगा वैसे ही, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस वाई स्क्वायर जी, और ये देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों टर्म्स लाइक हैं, तो इधर से हम लिख सकते हैं इसको x माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जब हम z की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इसको नीचे ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, ये टर्म वैसे ही आएगी सेम, और यहाँ से x माइनस वाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी z की वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं फिर से वही सपोजिशन जो हमने पहले की थी, चूँकि यहाँ पे x और y ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसको हम z के इक्वल सपोज करेंगे। तो यहाँ पे देखें, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू z। तो फिर क्या टर्म बनेंगे, ये x प्लस वाई स्क्वायर, आगे प्रोपोर्शन का सिंबल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद फिर ये टर्म रिपीट होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और साथ इसके z। इसके बाद हम करते हैं आगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहले एक्सट्रीम टर्म दिखेंगे जबकि ये मल्टीप्लाई हो रही है z के साथ जाके, और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले इसको कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू z, यहाँ से ये दोनों टर्म्स हैं तो इनका स्क्वायर बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और चलिए दो बार भी लिख सकते हैं आप, और इस टाइम में आप स्क्वायर कर लें इसको, तो ये टर्म्स 2 टाइम्स आई, इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर z टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर और होल स्क्वायर इसका।
नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन देखें क्या हो सकती है इसकी। यहाँ पे टर्म जो मौजूद है 1 है और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 और -2 से हमने -1 लेके आना है, तो -2 + 1 = -1। ये काम हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी डिटेल से किया था, चैप्टर नंबर 2 में भी इसके किए थे क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के, जो हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये होगा। देखें कि जिस तरह -2 + 1 -1 मतलब सेंट्रल टर्म आ गई ऐड करने से। अब देखें मल्टीप्लाई करने से क्या ये टर्म आती है जो a और c को मल्टीप्लाई करने से आती है। मतलब a और c मतलब a से मतलब है कि x² का कोएफिशिएंट और c से मतलब कांस्टेंट, मतलब जो प्लस टर्म यहाँ पे होती है। तो यहाँ से -2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी जो हमने ब्रेकिंग किया यहाँ पे वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ऐड करने से -1 और मल्टीप्लाई करने से -2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² - 2xy + xy - 2y² होल स्क्वायर। उसके बाद देखें जिस तरह आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या है x, बाकी बचेगा x - 2 y साथ, और यहाँ पे आप देखें y दोनों में तो y कॉमन, बाकी बचेगा x - 2y और बाहर स्क्वायर इसका। नेक्स्ट इधर से आप कॉमन ले सकते हैं तो x + y साथ x - 2y और ऊपर इनके ये जो स्क्वायर बाहर है ये ऐसे आता रहेगा। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इस टर्म से, चूँकि ये यहाँ पे मौजूद था x + y² z, और जब यहाँ पे आए तो ये इधर मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो z को हम इधर आने देंगे, x + y² इसे डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं ऐसे z = स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर आएगा, इसके ऊपर भी, चूँकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, 2 टर्म्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी। तो इसके x + y² to x - 2y² ओवर x + y²। अब ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इसके साथ, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास x - 2y होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये असल में थर्ड प्रपोर्शन है। तो अब हम फाइंड करते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका थर्ड प्रपोर्शन। तो यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो उसी तरह हम लेट करेंगे। यहाँ पे आप PQ को लेट नहीं कर सकते, बाकी जो सी मर्जी पहले कर लें। यहाँ पे हम कहते हैं लेट द थर्ड प्रपोर्शन इक्वल टू x, जो बनेगा p² - q² ओवर pq + qq। इसके बाद रेशो का सिंबल p - q, p² - pq + q²। उसके बाद सिंबल आएगा प्रोपोर्शन का, फिर p - q, p² - pq + q², और उसके बाद फिर आगे x। जब हमने इनको प्रोपोर्शन में लिख लिया उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला रूल। तो ये हमारी एक्सट्रीम्स हैं और ये हमारी मीन्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम टर्म लिखेंगे जो कि है इधर p² - q² ओवर pq + qq। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम x के साथ, फिर ये टर्म p - q to p² -
पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, इसको सेम इसी की टर्म से मल्टीप्लाई करना है, पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। इस टर्म में हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया, अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, उसको नेक्स्ट टर्म में करेंगे। इस टर्म को अभी आप ऐसे नहीं लेते, पर यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। उसको पैसे लिखते हैं पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर टू एक्स ओवर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, और यहाँ से p माइनस क्यू होल स्केयर, और यहाँ से आएगा पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और इसका होल स्केयर। अब यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे कि जो टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे जाके डिवाइड होगी। तो ये x जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये टर्म भी ऐसे लिख लें आप। जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी, और जो टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, इसके लिए फार्मूला हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, और ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। पहले जो टर्म्स हैं उनको आप ऐसे ही लिख लें, इसके भी साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो ये बनेगा p प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला भी आप दे सकते हैं ए क्यू प्लस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो प्लस वाला यूज़ हो रहा है, ये वाला माइनस वाला ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था, और ये प्लस वाला। तो यहाँ पे हम प्लस वाला ले जाएंगे पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर ओवर, और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अब देखें यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको आप कर सकते हैं। ये टर्म प्लस वाली इससे कैंसिल होगी, और ये पूरी टर्म इसके स्क्वायर से कैंसिल होगी, और ये टर्म यहाँ पे कैंसिल होगी। तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन का आंसर है। यहाँ पे जो हमारे पास बचा था इसके स्क्वायर से था, तो स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ आप इसको ऐसे लिखते हैं p माइनस क्यू, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं आप इसको। तो ये टर्म इससे कैंसिल हुई थी, ये टर्म इससे और ये इससे, तो यहाँ पे जो ऊपर बचेगी टर्म p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा, इसको हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है प्रोपोर्शन की, जो कि सेकंड नंबर पे बुक में, तो उसको हम कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें यह है कि 4 टर्म्स होंगी, पहले थर्ड प्रोपोर्शन में हमने पढ़ी हैं 3 टर्म्स थी, तो यहाँ पे आपको 4 टर्म्स शो होंगी। तो कहता है कि इफ़ 4 क्वांटिटी ए बी सी एंड डी आर रिलेटेड एज ए टू बी इज़ प्रोपोर्शन टू सी टू डी, मतलब जो ए और बी की रेशियो है वो इक्वल होगी सी और डी की रेशियो के। तो जो ये नंबर एंड पे आता है ना, इसको बोलते हैं देन डी इज़ कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब फार्मूला फिर इसका वही है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपके हर प्रोपोर्शन के अंदर यही फार्मूला यूज़ होना है। तो एक्सट्रीम्स पहले देख सकते हैं ए और डी हैं, और जो मीन्स है वो बी और सी हैं। क्योंकि डी की वैल्यू चाहिए, डी फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो इसलिए ए नीचे आके डिवाइड होगा तो बी सी ओवर ए।
यही रूल हमें यूज़ करना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, फिर जो टर्म यहाँ पे होगी उसको नीचे लेके जाके डिवाइड कर देना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू। ये मैं टर्म्स दी गई हैं, इनका हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इस तरह हमने पहले किया था, इससे लेट करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन तो उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 to 8, फिर आगे मतलब प्रोपोर्शन का सिंबल और साथ 15, फिर x, फिर आगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम यहाँ पे 5x है और मीन जो है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 15। यहाँ से x की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड करनी है, इस वजह से 5 नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। फाइव 5 3 15, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा हमारे पास 24। हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो इक्वल है 24 के। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। यहाँ पे x चूँकि वेरिएबल पहले मौजूद है, इसलिए इसके लिए कोई और वेरिएबल सपोज करेंगे। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू x चूँकि मौजूद है तो इसलिए आप कोई नंबर k भी रख सकते हैं। हम k एक बार रख लेते हैं इसको। तो फिर क्या बनेगी इसकी कंडीशन, 4x 4, फिर उसको सेकंड टर्म 2x क्यूब, फिर आगे प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर थर्ड टर्म 18x 5 और फिर आगे वैल्यू k की। आगे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये एक्सट्रीम्स और ये मीन्स, तो 4x4 k इज इक्वल टू 2x क्यूब इंटू 18x 5। यहाँ पे k ये नीचे आके होगा डिवाइड, लेकिन पहले उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2 18 36 और बेस सेम है तो पावर ऐड होगी मल्टीप्लिकेशन करने में, मतलब 3 + 5 x की पावर 8 ओवर 4 नीचे गया और साथ x की पावर 4, देखिए 4 1 4 4 9 36। उसके बाद यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 8x है तो कैंसिल हो गए 4 बचेंगे। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, ये यहाँ पे 9 बचा था और साथ x की पावर 4, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट में भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल ही फाइंड करना है। तो
उसके लिए भी लेट करेंगे। ए और बी आप लेट नहीं कर सकते चूँकि बीच में मौजूद है, तो इसलिए भी हम के लेट कर लेते हैं, या एक्स भी कर सकते हैं। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू एक्स, और फिर ये नंबर जो हैं ये लिखे जाएंगे ऐसे 15 ए स्क्र बी 6 प्रोपोर्शन 10 ए स्क्र बी 5, फिर आगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और 21 ए क्यूब बी 7 एक्स, और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज लिखेंगे जो कि हैं 15 ए स्क्र बी 6 7 एक्स, और यहाँ पे 10 ए स्क्र बी 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 21 ए क्यूब बी क्यूब से। इसको आप ऐसे लेने दें, पहले 15 ए स्क्र बी 6 एक्स के साथ इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये बनेगा 210, और ए स्क्र और ए क्यूब मल्टीप्लाई हो गए। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी ए की पावर 2 और 3 मिलके 5। फिर आगे बेसिस सेम है, बी है इधर भी बी है, लेकिन यहाँ पे उसकी पावर 5 है, यहाँ पे उसका क्यूब है, तो 5 और 3 मिलके बनेगा 8, तो बी की पावर 8। अब नेक्स्ट जो है हमें चूँकि एक्स की वैल्यू चाहिए, इससे ये टर्म नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। टर्म ऐसे ही उसको ये नीचे आएगी 15 स्क्र बी 6, 15 1 और 15 को 14 से करेंगे। इसके लिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो 210 डिवाइड बाई 15 ये आएगा 14, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 14। फिर नीचे 2 हैं और ऊपर 5 हैं, तो ये ए इससे कैंसिल हो गया, बाकी 3 बचेंगे क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। नीचे 6 हैं और ऊपर जो है वो ये ऐसा कैंसिल हो गया 2। इसके बाद x इक्वल टू 14 ए क्यूब ओवर, ठीक है इसका आंसर आएगा, चूँकि ओवर में सिर्फ 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। x इक्वल टू 14 ए क्यूब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमसे फिर से मतलब लेट करना है इसका कोई प्रोपोर्शन का सिंबल, तो उसको हम एक्स वाई या जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने देखना है कि वेरिएबल कौन सा मौजूद है। यहाँ पे एक्स है तो फिर उसमें एक्स नहीं करेंगे, तो कहेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू के कर लेते। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको हमने प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन में लिखना -11x
एक्स माइनस 3, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल 5x4 माइनस 40x³ साथ इसके एंड पे किया गया। यहाँ पे करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला फार्मूला। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम है और ये मीन है। के स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इंटू के, और यहाँ से x माइनस 3 5x4 माइनस 40x³। अब इनको हम सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। पहले आप इस साइड को सिम्प्लीफाई कर लें। यहाँ से देखें कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो ये आएगा तो 24 ही, लेकिन 24 की फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास 11 है। तो 2 1 2 2 6 12 एंड 2 3 जैसा यहाँ पे देखें 8 बन गया, 2 2 4 4 2 8 8 और 3 11। लेकिन यहाँ पे बचा कि माइनस 11 इसलिए करेंगे यहाँ पर, मतलब -8 और -3 -11 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई भी करें -8 और -3 को, तो प्लस 24 आता है। तो इसकी अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24, जैसे x माइनस 3, और इसमें से आप देखें क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर आपको मिल रहा है x³ कॉमन, साथ इसके 5, तो 5x³ और बाकी बचेगा यहाँ पे आपके पास 5 भी निकल गया और x³ बाकी 1x बचेगा, साथ -8, चूँकि 5 8 और 40। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे x कॉमन है, बाकी बचेगा x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन पे आएगा x, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे क्योंकि साइन हमने ये नहीं कहना था माइनस वाला, इसलिए यहाँ पे x माइनस 8 और आगे k। यहाँ से आप जरा इसकी अरेंजमेंट से ही कर लेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 8 5x³। उसका नेक्स्ट देखें, इनमें से हम x माइनस 8 को कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा x माइनस 3, साथ k x माइनस 3 x माइनस 8 और 5x³। जो टर्म में नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, k इज इक्वल टू x माइनस 3 x माइनस 8 5x³ ऐसे ही रहेगा, और x माइनस 8 x माइनस 3। अब यहाँ पे देखें जो सेम टर्म्स उनको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये x से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, k इज इक्वल टू 5x³। तो ये हमारा होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखिए, इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है इसका। पहले हम उसको लेट करेंगे, तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल टू x। तो अब इसको हम मतलब ऑर्डर में लिखेंगे जो कि होगा प्रोपोर्शनल ऑर्डर। तो PQ प्लस QQ, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगे P² माइनस Q², फिर साइन है प्रोपोर्शनलिटी, उसके बाद P² माइनस PQ प्लस Q² और आगे फिर x। अब इन
चारों टर्म्स को हमने लिख लिया। अब यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहले हम एक्सट्रीम वाली वैल्यूज लिख लेंगे। ओके, ये दो हैं और फिर मीन्स वाली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब एक्स, साथ इसके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से। इस टर्म को भी ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे पी क्यूब और क्यू क्यूब को साथ एक्स, और इसको हम ओपन करेंगे। क्या अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर है मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसलिए इक्वल होगा पी प्लस क्यू, ए पर प्लस में लिखेंगे और ए पर माइनस में, आगे का पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अगर आप देखेंगे फार्मूले की जो फॉर्म है, अगर ये माइनस है तो इसके लिए जो फार्मूला था हमारे पास था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास टर्म्स होती हैं, इनके साथ ये टर्म हमें चाहिए होती है प्लस में, जबकि आप देखें इसके साथ जो टर्म हमें चाहिए वो है आगे पी प्लस क्यू वाली। तो इसको हम ज़रा थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज करके लिखते हैं, इसको पी माइनस क्यू और आगे पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मतलब मल्टीप्लाई होंगे और ये ना इस फार्मूला की फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इधर पी माइनस क्यू और आगे पी क्यू प्लस क्यू क्यू, जो कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम नीचे ले आएंगे। पी क्यू प्लस क्यू क्यू, यहाँ पे एक्स ये से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये हमारा होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। इसमें भी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो पहले सपोज करेंगे उसको। तो हम लिख सकते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स, और चूँकि हमने इसको सपोज कर लिया, हमारे पास ऊपर 3 टर्म मौजूद हैं और 4th टर्म जो हमने सपोज किया वो एक्स है। तो अब हम इसको जो है ना रेशो एंड प्रोपोर्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उसके बाद रेशो का सिंबल लगाएंगे, के साथ ये टर्म भी मौजूद है, तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद रेशो का सिंबल और पी क्यू प्लस क्यू क्यू, उसके बाद फिर आगे सिंबल आएगा प्रोपोर्शनैलिटी का, फिर पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब और लास्ट पे एक्स। यहाँ पे जो कि हमने सारी टर्म्स लिखनी है, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो कि इक्वल होगा आगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो पहले एक्सट्रीम्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे साथ, फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये 2 टर्म्स भी हमारे साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे आगे। तो इधर आएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। यहाँ से अब आपके सामने जो फार्मूलाज हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ सबसे पहले एक्स के साथ टर्म आ रही है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर,
इस पर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला होगा, क्योंकि हम एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। फिर ये नेक्स्ट टर्म ऐसे ही रहने दें, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे कि ए प्लस बी इस तरह होता है, पहले तो ए प्लस बी की जगह पे आएगा पी प्लस क्यू, फिर आगे से पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और फिर इस टर्म पे भी फार्मूला अप्लाई होगा पी माइनस क्यू और आगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हमें चूँकि एक्स की वैल्यू चाहिए, ये सारे टर्म्स को आप नीचे ले जाएँ दूसरी साइड पे, तो x इज इक्वल टू पहले ऊपर लिख लेंगे p प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, फिर आगे से p माइनस क्यू, फिर आगे पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये साइड टर्म जो है राइट हैंड साइड वाली हमने ऊपर वाली लिख दी थी, और जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो भी इसके नीचे जाएंगी। तो हम इसको नीचे लिखेंगे तो आएगा पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, फिर ये वाली पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ओवर में लिखनी दोनों टर्म्स। अब उसके बाद देखेंगे जो टर्म्स सेम है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जैसे पी प्लस क्यू से कैंसिल हो गया, फिर पी माइनस क्यू इससे, फिर आगे से है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, और हमें चाहिए यहाँ पर प्लस वाली, तो इसलिए ये टर्म से कैंसिल हो जाएगी। बाकी जो बचेगी वो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने इसकी सेकंड टाइप मतलब कि फोर्थ प्रोपोर्शन तक सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है मीन प्रोपोर्शन। मीन से मुराद है सेंटर वाला। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 4 क्वांटिटीज हों इस तरह के, यहाँ आप कह रहे हैं कि अगर हम 3 की फॉर्म में लें इसको, कहता है इफ़ 3 क्वांटिटीज A, B and C are dated as A to B और आगे प्रोपोर्शन B to C, इस तरह हमने इसका थर्ड में किया था। तो उसके बाद कहता है कि जो ये सेंट्रल वैल्यू आती है ना B, इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। देन B इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, उसको एक बार रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो अगर हम इसको इक्वल रखेंगे तो ये AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो चूँकि हमें B की वैल्यू चाहिए इसलिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, और B इज इक्वल टू प्लस माइनस AC। इसको फाइंड करने का मेथड, इसको अप्लाई करेंगे हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। तो आपके पास यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 20 एंड 45, मतलब 45 और 20 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो इसी तरह इसको हम लेट करेंगे पहले। तो कहते हैं लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x। अगर मतलब मीन x है तो फिर x जो सेंटर में आएगा दोनों टर्म्स के साथ, मतलब 20, उसके बाद रेशो के बाद x, फिर आगे प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर x और आगे आएगा 45।
तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो है 20 और मल्टीप्लाई हो रही है 45 से कि x से मल्टीप्लाई हो गया बनेगा x स्क्वायर। अगर आप 25 को 40 यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करें 20 को 45 से तो आंसर आएगा 900 और ये x स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से आगे लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 900 और दोनों साइडों का अंडर रूट ले सकते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा फिर और 900 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास प्लस माइनस 30। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसमें कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना है अगेन। तो इसके लिए जो सब वेरिएबल सपोज करेंगे वो हम x और y के अलावा कोई भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे केस सपोज कर लेते हैं। लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू k। तो पहले हम लिखेंगे 20x क्यूब y 5, फिर आगे k, फिर आगे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल और उसके बाद अगेन k और फिर आगे से 5x 7y। इसके बाद अपना रूल अप्लाई करेंगे हम। Part of means is equal to part of extremes। तो पहले मीन देखेंगे k मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ और यहाँ पे 20x क्यूब y 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5x 7y के साथ। तो इनको आप लिख लें ऐसे x क्यूब y 5 और यहाँ से 5x 7y। यहाँ पे केस के रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 और यहाँ पे देखें x की पावर 3 है, यहाँ पे 7 है तो बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी। तो 3 और 7 करेंगे तो 10 और y की पावर 5 है, यहाँ पे y की पावर वो 1 है तो इनको करेंगे तो ये पावर बनेगी 6। चूँकि यहाँ पे स्केयर है तो इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख लेंगे। चूँकि इसका स्केयर रूट लेंगे तो उसमें हमें इसकी पावर कैंसिल करनी पड़ेगी स्केयर से। अब डायरेक्ट यहाँ पे भी स्केयर रूट ले सकते हैं। के स्केयर इज इक्वल टू 100x 10y 6 स्केयर रूट। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा इसका के। जहाँ पे आप देखें कि 100 जो है वो 10 का स्केयर होता है, x की पावर 5 का स्केयर, y की पावर 3 फिर स्केयर। तो इन सब के स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारे पास बाकी वैल्यू बचेगी वो होगी प्लस माइनस 10x 5 एंड y क्यूब। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इसका देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब इसके अंदर भी हमने फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन। तो उसको सपोज करें कि पहले x के इक्वल कर लें, क्योंकि x का वेरिएबल भी में जो है वो नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि लेट द मीन प्रोपोर्शन is equal to x।
तो यहाँ पे हम फिर इसको फॉर्म में लिखेंगे, चूँकि एक सेंटर में आएगा 15p4 QR क्यूब, उसके बाद x, फिर आगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर अगेन x आएगा ये साइन, तो फिर आगे 135 Q5R7। तो उसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स और एक्सट्रीम्स का हम फाइंड करेंगे। तो पहले मीन एक्स स्क्वायर, आगे ये एक्सट्रीम्स हैं। मीन में हम x को मल्टीप्लाई करेंगे s के साथ, और एक्सट्रीम्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे 15p4 QR क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे 135 Q5R7 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनेगा, और अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करें 135 के साथ तो उसको आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 15 135, अब आपके पास है 2025, तो 2025 आगे देखें p की वैल्यू इधर यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए आप p4 ऐसे ही आ जाएगा। फिर q की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो मिलके बनेंगी टोटल 6। क्योंकि बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q की पावर 6, और आगे r की यहाँ पे पावर 7 है, और यहाँ पे 3 है, तो मिलके बनेगा r3 + 7 10 आ जाएगा। इसका अब हम ले सकते हैं अंडर रूट। इसका पैसा रहने दें 2025। देखिए यहाँ पर आपने पावर कन्वर्ट करनी है 2 के अंदर, तो ये बनेगा p स्क्वायर स्क्वायर, q की पावर 6 है तो q क्यूब का स्क्वायर, फिर r की पावर 10 है तो r 5 का स्क्वायर। चूँकि इसका स्क्वायर लेंगे तो वही आंसर आएगा। इसका आप अंडर रूट ले सकते हैं, जो आपका ये आपके पास आएगा 45, और अंडर रूट लेंगे आप 2025 का, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ±45। अब स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो चीज़ बाकी बचेगी वो यहाँ पे होगा p स्क्वायर q क्यूब एंड r5, और यहाँ पे x, तो ये हमारा हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। अब आगे फाइंड करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हमने मीन प्रोपोर्शन को फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी इसको लेट करेंगे, लेकिन एक्स वाई के अलावा कोई टर्म रखेंगे। फिर लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू z। तो ये z है तो फिर इसको सेंटर में लिखेंगे, और ये दोनों टर्म्स को हम बनाएंगे एक्सट्रीम्स। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद z, फिर z, और फिर आगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसके लिए हम करेंगे अब आगे फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये लिख लें आप, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे मीन वैल्यूज़ कौन सी हैं। यहाँ पे z और यहाँ पर भी z, फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये मीन थी और ये एक्सट्रीम्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी स्क्वायर, उसको ओपन करें एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई ओवर
एक्स प्लस वाई। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हुआ, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे जी स्क्वायर एक्स माइनस वाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर बनेगा, जो कि हमें जी को चाहिए, इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, साथ आएगा प्लस माइनस, ये हमारा आएगा मीन प्रोपोर्शनल। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाली टाइप है वो फोर्थ टाइप लास्ट में, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें हम कह सकते हैं कि तीन क्वांटिटीज़ जो रिलेट कर रही हों, इस तरह के थ्री क्वांटिटीज़, A, B and C are related as A to B equal to B to C। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर जहाँ से हमने इसकी वैल्यू छोड़ी है वहीं से अगली वैल्यू स्टार्ट हो, मतलब A to B है तो आगे से B to C हो जाए। जैसे हम कहते हैं कि A जो है वो फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन है, B जो है वो मीन है और C जो है वो थर्ड है। अगर इस तरह का मामला हो तो हम इसको कहते हैं कि ये टर्म्स जो है ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है। असल में ये मीन प्रोपोर्शन वाला रूल है, और इसमें जो वैल्यूज़ आपने की थी मतलब थर्ड प्रोपोर्शन वाली और मीन प्रोपोर्शन वाली वैल्यूज़, ये मतलब लिखने का पैटर्न वैसा ही है, लेकिन जब हम इसको फाइंड करते थे तो हम इसको कहते हैं कि हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया। जब हम सेंटर वाली वैल्यू को फाइंड करते थे तो हम कहते हैं हमने मीन किया। तो फर्स्ट अभी आपने फाइंड ही नहीं किया, ये आपके सिलेबस में नहीं। लेकिन अगर टर्म ऐसे लिखी हो तो इसको हम कहते हैं कि ये टर्म जो है ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में लिखी हुई हैं। तो रूल इसको हम वही यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाले। नेक्स्ट तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट इसकी आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। मतलब जो इसमें लेटर इन्वॉल्व है उसकी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे उसने खुद बोला कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो इसको हम पहले ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे। उसकी फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसमें ना रेशो और साथ इसके प्रोपोर्शन के सिंबल लगाने पड़ेंगे। हम कहते हैं कि सिंस द वैल्यूज फाइव पी एंड 45 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो 5 की जो रेशो आएगी पी के साथ और फिर इक्वल होगा पी की रेशो जो है 45 के साथ। तो इसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम इस मतलब रूल के तहत जिससे पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो पहले मीन्स की वैल्यू लिखेंगे जो कि पी से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 45 के साथ। तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 225। चूँकि हमने यहाँ पे जो अननोन लेटर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसके लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे। तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऐसे ही है, उसमें हमने मतलब ये तीन वैल्यूज देखनी है जो कि आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर है। तो हम लिख सकते हैं सिंस द वैल्यूज
are in continued proportion. So यहाँ पहली वैल्यू 8 है, फिर x और फिर 18। अब ये मीन्स है और ये एक्सट्रीम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो यहाँ पे आएगा मीन्स x स्क्वायर और एक्सट्रीम्स 8 और 18। इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 18 आएगा 144। तो चूँकि हमें हम x की वैल्यू चाहिए तो इसलिए स्क्वायर को हम कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, x की वैल्यू आएगी +-12। बाकी अब थर्ड पार्ट दे सकते हैं इसका, उसमें भी हमने मीन ही को ही यूज़ करते हुए इसके जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अननोन लेटर को फाइंड करना है। तो इसमें हम कह सकते हैं सिंस द नंबर्स नंबर 12, 3p-6 and 27 are in continued proportion सो 12 की रेशो जो है 3p-6 के साथ वो होगी प्रोपोर्शन 3p-6 इंटू 27 के साथ। इसको जब आपने यहाँ पे रेशो वाली फॉर्म में लिया, अब इस पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो मीन टर्म यहाँ पे हमारे पास 3p-6 फिर मल्टीप्लाई हो गया 3p-6 के साथ, फिर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनका स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में 12 और 27 को, तो ये आएगा हमारे पास 324। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, 324 का स्केल लेंगे तो 18 आएगा। तो 3p-6 इक्वल टू +-18। दूसरा हमने इससे पहले किया था क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर के जो टर्म आएंगी एक पर प्लस में लिखना है, एक पर माइनस में लिखना है इसको। तो यहाँ से हम इसकी जो है प्लस वाली टर्म अलग कर सकते हैं, माइनस वाली अलग। तो हम लिखेंगे 3p-6 इज इक्वल टू 18, और यहाँ पे 3p-6 इक्वल टू -18। जो कि हमने यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कांस्टेंट यहाँ पर माइनस हो रहा है, जब सेकंड साइड पे जाएगा तो वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। तो 3p इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा 24 और p इज इक्वल टू 24/3, तो p इज इक्वल टू 8। अब जो हमारे पास माइनस वाली साइड है उसमें भी हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3p इज इक्वल टू -18 + 6, 3p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -18 + 6 जो है -12 के इक्वल, p इज इक्वल टू -12/3, 3 1s are 3 4s are, तो p इज इक्वल टू -4। ये p की हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो है m के साथ भी ये करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं इसको। कहते हैं सिंस द नंबर्स 7 m-3 और 28 और इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सो 7 की जो रेशो आएगी m-3, फिर आगे प्रोपोर्शन
m-3 और साथ 28। यहाँ से मीन्स लेंगे और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स में जो वैल्यू है m-3 स्क्वायर, यहाँ पे 7 और 28, तो m-3 को इधर रहने दीजिए। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 28 से, तो ये आएगा हमारे पास 196। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, जो कि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि m-3 इज इक्वल टू 14 और m-3 इज इक्वल टू माइनस 14, m इज इक्वल टू 14 प्लस 3, m की वैल्यू 17 है इधर से, और m इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 3, यहाँ से आएगी माइनस 11। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई इधर से m की, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो कंप्लीट होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।